प्यारे बच्चों, पिछली चर्चा हमारी छायावाद पर हुई थी। आज हम आपको एमए प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र छायावादी काव्य की पहली इकाई जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य का श्रद्धा सर्ग पर चर्चा करेंगे और उसकी 2 व्याख्या पढ़ाएंगे। बच्चों, कामायनी 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है, जिसमें 15 सर्ग है। श्रद्धा कामायनी का 3रा सर्ग है और जबकि इड़ा इसका 9वां सर्ग है। जल प्रलय में हम कामायनी की कथा वस्तु की थोड़ी सी चर्चा आपसे करते हैं, क्योंकि कामायनी की कथा वस्तु जब तक हम आपको नहीं बताएंगे आप इस सर्ग और इसकी महत्ता को नहीं समझ पाएंगे। संक्षेप में, जल प्रलय संसार में जब जल प्लावन होता है, एक समय ऐसा आता है सृष्टि में जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, चारों तरफ जल ही जल हो जाता है और इस जल में सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल व्यवस्थित मनु बचते हैं। और मनु हिमालय की एक निर्जन गुफा में जाकर के अपना निवास बनाए और गांधार देश की युवती श्रद्धा ललित कलाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करते हुए घूम रही थी। तभी उसे गुफा के समीप व्यवस्थित मन बहुत चिंतित मुद्रा में दिखे और श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछने लगी। श्रद्धा की मधुर वाणी सुन करके मनु ने अपनी दृष्टि उठाई और उन्हें एक अपूर्व सुंदरी युवती दिखाई दी। श्रद्धा ने कहा कि आप क्यों परेशान हैं? झा जी ने श्रद्धा के अपूर्व व्यक्तित्व का बड़ा ही सुंदर चित्र कामायनी महाकाव्य में खींचा है। कुछ पंक्तियां आपके सामने बच्चों आप प्रस्तुत है। नील परिधान बीच सुकुमार खिल खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पर बच्चों एक बड़ी ही भावप्रवण बात है कि आपने कई प्रकार के फूलों का नाम सुना होगा, कमल, अशोक, गुलाब, लेकिन क्या आपने बिजली का फूल देखा है? नहीं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि वो जो श्रद्धा है, जो इस महाकाव्य की नायिका है, उनका जो सौंदर्य है इस प्रकार से है कि जैसे नीले बादलों के बीच में बिजली चमकती है, उसी प्रकार से वह श्रद्धा जो है उनके गोरे गोरे अंग जो हैं उनके नील परिधान के बीच में सुशोभित हो रहे हैं। भाव और भाषा की दृष्टि से यहाँ पर एक अपूरी योजना प्रस्तुत की है प्रसाद जी ने, और यही उनके छायावादी काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है बच्चों। तो श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि आप इतने निराश और असहाय क्यों हैं? तो मनु ने कहा कि मेरा जीवन पहेली के समान उलझा हुआ है। श्रद्धा उन्हें दार्शनिक रूप से समझाते हुए कहती है कि आप जीवन की जटिलताओं से घबरा करके और परेशान हो रहे हैं। ये जीवन बड़ा सुंदर है, जीवन एक उपवन है, जीवन फूल है। जीवन से हमको प्यार होना चाहिए। बट बच्चों, जो अपने जीवन से प्यार करता है, जीवन भी उससे बहुत प्यार करता है। जिस परमात्मा ने हमें यह सुंदर मानव जीवन दिया है, वही इस जीवन को चलाता है और उसी का दिया जीवन है वही ले सकता है। इसलिए जीवन में सुख, दुख, विषाद, हानि, लाभ सब कुछ आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको विचलित होना नहीं है, आपको अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना है। यही संदेश श्रद्धा मन को देती है और कहती है कि तुम अपने जीवन की जटिलताओं से घबराकर अपने जीवन के आनंद का सत्यानाश कर रहे हो। यह सृष्टि और प्रलय की लीला समझकर तुम्हें इसे सामान्य रूप से स्वीकार करना चाहिए। जैसे प्रकृति के विभिन्न रूप हम देखते हैं। कभी बहुत बादल गरजते हैं, बिजली तड़कती है, कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलता है, कभी कुहासा होता है, कभी गर्मी लगती है। तो ये प्रकृति के जो विभिन्न रूपों में प्रकृति हमें दिखती है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी होता है।
और बच्चों, महाकवि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े दार्शनिक कवि थे। उनके कामायनी महाकाव्य में मानव जीवन का जो दर्शन छिपा है, यह साहित्य, मैंने पहले ही कहा था कि साहित्य जो होता है वह गतिशील होता है, वह मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसलिए साहित्य को पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी निराश और उदास नहीं होता है। साहित्य में जो जीवनी शक्ति होती है वो बहुत प्रखर होती है। इसीलिए साहित्य के विद्यार्थी को आशावान होना चाहिए। तो श्रद्धा मनु को मानव जीवन के रहस्यों को समझाते हुए कहती है कि सुख और दुख का चक्र जीवन में चलता रहता है, आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपकी वाणी से, फिर मनु कहते हैं कि आपकी वाणी से मेरे मन में उत्साह का संचार हो रहा है, किंतु जीवन का अंतिम परिणाम निराशा ही है। श्रद्धा कहती हैं कि देव सृष्टि नष्ट हो गई है, अब हम दोनों मिल करके नवीन मानव सृष्टि का निर्माण करेंगे। और अतः मैं अपने हृदय के समस्त कोमल भाव आपको समर्पित करती हूँ और यह मंगल कामना करती हूँ कि आपकी मानव सृष्टि पृथ्वी पर पूर्ण सफलता प्राप्त करे। बच्चों, कामायनी की नायिका श्रद्धा है, जो काम गोत्रजा है, इसीलिए उसे कामायनी भी कहा गया है। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है और मनु को मन का प्रतीक माना गया है। ये संक्षेप में हमने कामायनी की कथा वस्तु आपके सामने प्रस्तुत किया। प्यारे बच्चों, अब हम श्रद्धा सर्ग की पहले अवतरण की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले हम पद पाठ करेंगे, फिर इसकी व्याख्या आपको पढ़ाएंगे। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। संदर्भ है बच्चों, ये प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। और इसका प्रसंग है बच्चों, प्रलय काल में शेष बचे मनु अपनी गुफा के समीप निर्जन स्थान पर बैठे हुए हैं। तभी श्रद्धा उधर से घूमती हुई निकली और मनु से उनका परिचय पूछने लगी। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। संसृत माने बच्चों सृष्टि, संसार। श्रद्धा मनु से कहती है कि संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए आप कौन हैं। जिस प्रकार सागर की लहरें मणि को निकालकर किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक व्यथा रूपी लहरों ने आपको यहाँ लाकर बिठा दिया है। क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे? इस निर्जन स्थान को आप अपने कांति से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हैं जैसे सागर के किनारे पड़ी मणि तट को प्रकाशित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। मधुरता से भरे हुए इस निर्जन जगत के तुम सुलझे हुए रहस्य जान पड़ते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे लिए, कामायनी मनु से कहती है कि आपका व्यक्तित्व मेरे लिए रहस्यपूर्ण है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। किंतु जब तुम्हारे मुख पर निराशा, दुख, अवसाद और करुणा का भाव मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यह जो रहस्य है कुछ सुलझा हुआ है। मैं समझ गई कि संसार से निराश कोई व्यक्ति है। तुम्हारे मुख पर छाए हुए इस मौन भाव को देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति करुणा का कोमल भाव जागृत हो रहा है, जैसे तुम्हारे मन में अकर्मण्यता और चंचलता का समावेश है। व्याख्या समाप्त हुई। बच्चों, इस व्याख्या में जो नवीन बातें हैं वो मैं भाव विशेष के अंतर्गत आपको टू द पॉइंट बता रही हूँ। इस व्याख्या में 10 विशेषताएं हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला,
संस्कृति जलनिधि में रूपक अलंकार है। दूसरा मणि मनुरूपी मणि रूप अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा मनु पुलिंग के लिए मणि स्त्रीलिंग उपमान देने से लिंग दोष आ गया है, किंतु कवि का उद्देश्य मनु के मुख पर व्याप्त तेज को दिखाना है और तेज मणि में भी है और मनु में भी है, अतः साक्ष्य के आधार पर यह उपमान चयनित सटीक है। चौथा अभिषेक में लक्षणा है, अर्थात अर्थ है शोभा प्रदान करना। पांचवा सुलझा हुआ रहस्य में विरोधाभास है, क्योंकि रहस्य जो होता है वो सुलझने वाला नहीं होता है। जब दो बातें आपस में परस्पर मेल न खाएं वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो यहाँ पर कवि ने जो रहस्य शब्द का प्रयोग किया है, जो रहस्य होगा, रहस्य माने छुपा हुआ, तो जो चीज छुपी हुई वो कैसे सुलझेगी, इसलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। छठवां चंचल मन का आलस्य। अगर मन चंचल है तो फिर आलस्य कहाँ है? चंचल मन का आलस्य, यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि आलस्य शब्द की जो पर्याय है, आलस्य का मतलब मन का रुक जाना, लेकिन यहाँ पर मन चंचल है तो फिर यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सातवां छायावादी भाषा शैली एवं लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है। कामायनी आठवां कामायनी कथा प्रधान महाकाव्य न होकर के भाव प्रधान महाकाव्य है। नौवां कामायनी में रूपक तत्व का निर्वाह किया गया है। प्रसाद जी ने कामायनी की भूमिका में लिखा है, ये मनु इड़ा सांकेतिक अर्थ व्यक्त करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अंतिम विशेषता है बच्चों, मन को मन का प्रतीक बताया गया है, जबकि श्रद्धा हृदय का प्रतीक मानी गई है। इड़ा को बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। प्यारे बच्चों 10 मिनट बाद हम दूसरी व्याख्या भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चल प्यारे बच्चों, अब आपके सामने श्रद्धा सर्ग की दूसरी व्याख्या मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविराम। इस व्याख्या का संदर्भ प्रसंग है, श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र पहने थे, जिनमें से उसके अंगों की आभा झलक रही थी। उसके मुख पर तेज विद्यमान था। अलंकारिक शैली में कवि ने श्रद्धा के इसी सौंदर्य का चित्रण किया है। अब आपके सामने मैं व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग का जो वस्त्र धारण किया है, उनमें से उनका सुकुमार मृदुल अंग आधा खुला हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि नीले वस्त्रों में झलकती हुई अंगों की इस आभा को देखकर ऐसा लगता था कि मानो बादलों के उपवन में गुलाबी रंग की आभा वाला बिजली का फूल खिला हुआ हो। काले बालों की पृष्ठभूमि में दमकते हुए गौर वर्ण वाले मुख के सौंदर्य का तो कहना ही क्या, उसे देखकर ऐसा लगता था मानो पश्चिम के आकाश में घिरे हुए काले काले बादलों को भेदता हुआ लाल सूर्यमंडल दिखाई दे रहा हो, अत्यंत सुंदर लग रहा हो। अर्थात भाव यह है कि काले केस बादलों जैसे थे और दमकता हुआ गोरा मुखमंडल सूर्य की भांति था। इसका विशेष है बच्चों, इसमें 5 विशेष बातें हैं। प्रसाद जी ने श्रद्धा के देदीप्यमान मुखमंडल के लिए सूर्य का अपमान इसलिए चुना है क्योंकि सूर्य में तेज विद्यमान रहता है। दूसरा, सूर्य की कर्कशता को कम करने के लिए उसे पश्चिम की दिशा में सांध्यकालीन सूर्य माना गया है, जिसमें दाहकता नहीं रहती, जिसमें जलन नहीं रहती, जिसमें लालिमा होती है और वह बादलों के पीछे से निकलता हुआ दिखाई देता है। इसमें उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा, भाषा में चित्रमयता का गुण है, यानी जब शब्दों के द्वारा किसी के व्यक्तित्व का चित्र साहित्य में निरूपित किया जाता है उसे चित्रात्मकता कहते हैं। और 5वां, श्रृंगार रस सौंदर्य चित्रण, भाषा में लाक्षणिकता और खड़ी बोली का प्रयोग माधुर्य गुण है।
धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।